अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उन्हें उनसे संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य, कौन कह रहे हैं ये भगवान कृष्ण कह रहे जी। देखो सोचो, भगवान को कहना पड़ रहा है मूर्खों के लिए कि बुद्धिमान मनुष्य को ये चाहिए है। भगवान को ये कहना पड़ रहा है कि देखो मनुष्य योनि इसलिए रची गई थी, केवल इसीलिए कि अपना उद्धार कर लो, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। खुद भगवान कह रहे हैं, लेकिन कौन सुन रहा है, कौन मान रहा है। किताबें तो बस पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ा और छुट्टी रख दी, भागवत सुनी घर गए, बस हो गई भागवत। भगवान ने जो कहा है वो जीवन में कहाँ रहा है, कौन जीवन में उतार रहा है, शास्त्रों की बात कौन जीवन में उतार रहा है। आजकल तो कथाएं और चल गई हैं मनोरंजन के लिए, बस वहां पे आके मनोरंजन कर आओ, या उल्लास कर आओ। आजकल तो जोक्स भी हो रहे हैं वहां पे। लोग आजकल समय कथाओं के वो देखते हैं क्लिपिंग केवल इसलिए कि जोक्स होते हैं उसमें। अपना उद्धार कौन करना चाहे। भगवान ने जो सत्य बात कही है, गंभीर बात है। देखो तो सही, कितना मृत्यु कितना दुख रूप है, वृद्धावस्था कितनी दुख रूप है। फिर उसके बाद शरीर छोड़ के आते हैं, लोक परलोक की यात्रा करते हैं, कितना कितना दुख रूप होता है। सोचो, जिनको योनि भी नहीं मिल पाती है, भूत प्रेतों की योनि में भटकते हैं। एक्सीडेंट हो गया मान लो, भूत की योनि, प्रेत की योनि में गया, कोई हजारों साल से, सैकड़ों वर्ष से भटक रहे, कितना दुख पाते हैं। हालांकि सत्य की दृष्टि से कुछ भी नहीं है ऐसा, हाँ, द्वैत नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन जिनको जो अभी माया में भटक रहे हैं अहंकार से, उनके लिए तो सब कुछ है। और यही तत्व दृष्टि से देखो, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके देखो तो सिवा अपने साथ कुछ भी नहीं है, सिवा अपने। लेकिन जिनको संसार सत्य दिखता है, अहमता ममता है जिनको, उनके लिए तो सब कुछ है। ये लोक भी और परलोक भी है। और ज्ञानवान से पूछो तो बोले कुछ है ही नहीं, ना लोक है ना परलोक है। है खेल मेरा, मैं सबको खिला रहा हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। ये ज्ञानवान के अनुभव है। लेकिन जिनको एक देह में अहमता, उनके लिए फिर जन्म भी है, मृत्यु भी है, लोक परलोक भी है, पुण्य पाप भी है, बंध मोक्ष भी है, सब कुछ है। सत भी है, असत भी है, जड़ भी है, चेतन भी है। और ज्ञानवान के लिए ना कोई असत है, ना कोई जड़ है, ना चेतन है, कुछ नहीं है, न सत असत है, कुछ नहीं। बोले सिवा मेरे कुछ नहीं, सिवा प्रभु के कुछ नहीं। ये ज्ञानवानों का अनुभव। इसी को तो भगवान कह रहे हैं, मनुष्य की योनि इसीलिए बनाई कि तू जान ले अपने को, सदा के लिए चक्कर से भ्रांति अपनी दूर करके जन्म मरण का चक्कर दूर कर ले। यही तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भागवत में। कोई
कोई कथाएं थोड़ा ना कर रहे हैं कि आज फलाना दिवस है, आज वो है, आज ये है। वो तो मुख्य बात बता रहे हैं कि आज उत्सव बनाओगे। अरे अपनी समझ को मिटा लो, अपनी मूर्खता को मिटा लो, अपनी भ्रांति को मिटा लो, वही तुम्हारा उत्सव हो जाएगा। तब उत्सव मनाना। हाँ, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे।